Hello everyone, my name is Manish Vishnoi and welcome all of you to a new initiative and to a new platform, UPSC to the point. So I will take a little bit time to tell you about this initiative क्योंकि एज ए एस्पिरेंट हमारे लिए कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती हैं प्रिपरेशन के समय पे जिसका सॉल्यूशन आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म कैन प्रोवाइड यू। वन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ कि जो हमारा करंट अफेयर्स का और एडिटोरियल्स का जो रीडिंग और नोट्स मेकिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। द रीज़न इज़ कि ऑल ऑफ अस डिपेंड्स मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट डिपेंड ऑन द कोचिंग मटेरियल्स। तो जो कोचिंग मटेरियल्स होते हैं जनरली वो डेली देते हैं करंट अफेयर्स एडिटोरियल्स, बट मेन प्रॉब्लम इज़ कि उनसे हमको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम पड़ती है। डेली नोट्स मेकिंग इज़ नॉट दैट पॉसिबल और जो उनके नोट्स होते हैं वो इतने कंसाइज नहीं होती है कि उनको हम रिवाइज कर सकें। तो इसीलिए मैं आपके लिए इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूँ डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के और एडिटोरियल्स के एंड वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स के हैंड रिटन वेरी शॉर्ट नोट्स जो जनरली हमको नीड होता है सभी एस्पिरेंट को। तो शुरू करते हैं। आज से मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ 7 to 8 अगस्त एडिटोरियल आज में हम डिस्कस करेंगे। 2 एडिटोरियल्स हैं, ज़्यादा नहीं है। आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली मेन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक एवरी डे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एडिटोरियल है, इज़ इंडिया शुगर सरप्लस लीडिंग टू अ क्राइसिस। अब आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा लेंथी है। अगर आप इसको रीड करते हैं आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बट इसके पॉइंट्स को रिकॉल करने के लिए, रिवाइज करने के लिए यू नीड नोट्स। एंड इफ़ यू गो टू द कोचिंग इंस्टीट्यूशन नोट्स वो इतने बड़े होते हैं कि देयर इज़ नो बेनिफिट टू गेट दैट। सो आई प्रेजेंट यू वेरी शॉर्ट नोट्स और इससे ही समझते हैं टॉपिक में एक्चुअली है क्या। तो जनरली ये एडिटोरियल स्टार्ट होता है, इंडिया सरपास्ड ब्राज़ील वर्ल्ड्स टॉप शुगर प्रोड्यूसर। इंडिया ने ब्राज़ील को सरपास कर दिया 2021-22 में। 359 लाख टन का हमने शुगर केन का प्रोडक्शन किया, ठीक है। तो वर्ल्ड्स के टॉप शुगर प्रोड्यूसर में इंडिया आया 2021-22 में। द मेन फोकस ऑफ दिस आर्टिकल इज़ दैट शुगर का जो एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वो क्यों हो रहा है और उससे क्या कंसर्न्स हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हैं उसके। तो वाई एक्सेस शुगर प्रोडक्शन, क्यों शुगर प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर 3 मेन पॉइंट की बात करी है। डोमेस्टिक डिमांड ज़्यादा है, इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड है, तो डिमांड की वजह से एक्सेस प्रोडक्शन हो जाता है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम 2009 में जो स्टार्ट करी गई थी इसको बोलते हैं फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस, FRP। FRP क्या होता है? FRP इज़ अ मिनिमम प्राइस जो शुगर मिल पे करती है फार्मर्स को, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफर हैवी सब्सिडी। स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से हैवी सब्सिडी प्रोवाइड करती हैं शुगर केन प्रोडक्शन पे। स्पेशली इट इज़ सेड हेयर, इस आर्टिकल में कहा गया है कि बोटिंग के लिए फार्मर्स को थोड़ा इन्फ्लुएंस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जनरली ये सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराती हैं। इससे होता क्या है, अब इतने ज़्यादा प्रोडक्शन से सरप्लस होता है, सरप्लस को हम एक्सपोर्ट करते हैं। जब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में हमारा शुगर पहुंचता है तो कम्पिटिटिवनेस काफ़ी दे पाती है हमारे यहाँ की शुगर। द रीज़न बीइंग कि गवर्नमेंट इतनी सारी सब्सिडी दे रही है कि किसान उसको सस्ते में बेच सकते हैं, काफ़ी कम्पिटिटिवनेस हो जाती है। जिससे क्या होता है, जो अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सब्सिडी डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं है वो थोड़ी ऑफेंड होती हैं। कुछ कंट्रीज़ ने WTO में कंप्लेन किया इंडिया के अगेंस्ट कि हम लोग वायोलेट कर रहे हैं ट्रेडिंग रूल्स को, और इंडिया ने उसके अगेंस्ट अपील करी, बट हम अपील को हार गए। तो इन जनरली वी आर वायोलेटिंग इंटरनेशनल रूल ज़्यादा एक्सेस प्रोडक्शन करके। अब जो एक्सेस शुगर होता है एक्सपोर्ट के अलावा हम उसको कहाँ डाइवर्ट करते हैं, तो द मेन कंपोनेंट इज़ एथेनॉल। हम शुगर से एथेनॉल बनाते हैं, शुगर मोलेसेस जो उसका बचा हुआ पार्ट होता है उससे एथेनॉल बनता है। एथेनॉल के क्या क्या यूज़ है? अल्कोहल, यू ऑल नो एथेनॉल अल्कोहल का एक इंटीग्रल कंपोनेंट है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। ट्रांसपोर्ट फ्यूल बहुत ज़्यादा चलता है। एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल, तो एथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल का सबने सुना होगा आपने, ये टारगेट रखा है हमने कि 2025 तक 20% जितने ही पेट्रोल हो उसमें 20% मात्रा एथेनॉल की मिली हुई हो। इससे क्या होगा, CO2 एमिशन कम हो जाएगा, तो ओजोन कार्बन एमिशन कम करने में, नेट जीरो कार्बन अचीव करने में हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम एक्सेस शुगर केन प्रोड्यूस कर रहे हैं, शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके बेनिफिट भी हो रहे हैं।
उसके अलावा गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जीएसटी रिड्यूस करा एथेनॉल पे 18 से 5% कर दिया। इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है शुगर केन प्रोडक्शन का ग्राउंड वाटर पे। हम सब जानते हैं शुगर केन काफ़ी वाटर डेफिशिएंट क्रॉप है, वन ऑफ द लीस्ट वाटर डेफिशिएंट क्रॉप। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2021 में। डेटा क्या कहता है, अगर 100 kg शुगर केन आपको अगर प्रोड्यूस करना है तो आपको 2 लाख लीटर ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स की नीड पड़ेगी, जो बहुत बड़ा अमाउंट है अपने आप में। उसके अलावा इन जनरल अगर हम ग्राउंड वाटर को हटा दें तो 300 सेंटीमीटर रेनफॉल, यू कैन इमेजिन 300 सेंटीमीटर रेनफॉल का मतलब है कि वेस्टर्न घाट जैसे एरिया में शुगर केन प्रोड्यूस होना चाहिए, बट ऐसे एरिया में प्रोड्यूस होता है, स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पे 100 to 120 सेंटीमीटर रेनफॉल ही होता है। तो बाकी कहाँ से आएगा, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होगा तो वाटर रिसोर्सेज डिप्लीट होंगी, और इस समय पर वाटर क्राइसिस चल रहा है। हम सब जानते हैं कई स्टेट में वाटर टेबल काफ़ी नीचे गिर चुका है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है। इन्होंने वे फॉरवर्ड क्या बताए हैं, सब्सिडी स्कीम लाई जाए क्रॉप्स के लिए, डाइवर्सिफाई इनकम सोर्सेज। अब देखिए जब सब्सिडी स्कीम और के लिए भी लाई जाएगी तो डाइवर्सिफाई हो सकता है। जो हम बेनिफिट सारा शुगर केन से करना चाहते हैं वो हम अदर क्रॉप से कर सकते हैं, जो ज़्यादा सस्टेनेबल होती हैं, जिनका हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मिलेट की ही अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो मिलेट की इंडियन मिलेट की इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है, तो गवर्नमेंट अगर इसको पुश करती है तो यहाँ से भी हमारा अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। इनकम सोर्स डाइवर्सिफाई हो जाएंगी, रिसोर्स इंटेंसिव क्रॉप लेस हो जाएंगी थोड़ी सी। देखिए मिलेट में पानी की ज़रूरत नहीं होती है, जो जनरल सबको पता होगी ये वाली बात। सस्टेनेबल शुगर केन प्रोडक्शन, ओके। तो उसके अलावा शुगर केन को प्रोड्यूस करना है तो थोड़े सस्टेनेबल वेज हो सकते हैं। हम ड्रिप इरीगेशन कर सकते हैं, पार्ट ऑफ माइक्रो इरीगेशन, जहाँ ड्रॉप कर करके जो है रूट्स में पानी लगाया जाता है नीचे पौधे के। तो इससे क्या होगा, एक्सेस जो नीड है वाटर की वो थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि जनरली हम एक सिंपल वे यूज़ करते हैं, सरफेस इरीगेशन बोलते हैं उसको, पानी भर देते हैं उसके ऊपर, जो बहुत ज़्यादा पानी का मिसयूज़ होता है। उसके अलावा इंटेंसिव वाटर मैनेजमेंट, हमें अगर ये वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम को टैकल करना है तो केवल ये शुगर केन की वजह से नहीं है, हमारी खुद की कुछ प्रैक्टिसेस है। इंटेंसिव वाटर मैनेजमेंट करने के लिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, कैनल इरीगेशन नेटवर्क, कैनल इरीगेशन को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा जिससे ग्राउंड वाटर का यूज़ कम से कम किया जा सके। उसके अलावा ग्राउंड वाटर रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट किया जाना जरूरी है, प्रॉपर मैपिंग कहाँ कितना अवेलेबल है कितना नहीं है, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन मस्ट बी देयर, जिससे हेल्प मिलेगी ओवरऑल ये वाटर क्राइसिस का चैलेंज टैकल करने के लिए। तो शुगर केन प्रोडक्शन, एक्सेस शुगर केन के जरिए इसमें बात करी गई है वाटर मैनेजमेंट की, और वाटर डिप्लेशन को लेकर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है एक्स्ट्रा या एक्सेसिव शुगर प्रोडक्शन से। इन जनरल का हो तो शुगर केन प्रोडक्शन इज़ नॉट बैड, बट 2-3 प्रॉब्लम है कि इतनी एक्सेस सब्सिडी हम क्यों दे रहे हैं, बाकी को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। उसके अलावा सस्टेनेबल भी बनाया जा सकता है शुगर केन प्रोडक्शन को, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। रैदर दैन डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन, हमें ध्यान देना है कि प्रोडक्शन बढ़ा लें भले हम शुगर केन का, बट वो सस्टेनेबल वे में होना चाहिए। सो ये आपका एडिटोरियल है, बस कुछ पॉइंट हमको चाहिए थे, हमने देख लिए इसके अलावा कुछ नहीं है। सेकेंड एडिटोरियल जो मुझको इम्पोर्टेंट लगा वो सेपरेशन ऑफ पावर पे है, ब्यूरोक्रेसी एज अ प्रोसिक्यूटर एंड जज। देखते हैं इसमें क्या है। जन विश्वास एक्ट 2022 का जो था उसको रिसेंटली एनेक्ट कर दिया गया, ठीक है, लागू कर दिया गया है। इसके बहुत सारे पॉइंट हैं, बट इसमें स्पेसिफिकली पावर की बात करी गई है, किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को थोड़ी जुडिशियल पावर दी जा रही है जो कि सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। इट हैज़ मोस्टली रिप्लेस्ड क्रिमिनल इम्प्रिजनमेंट विद पेनल्टीज़। अब देखिए दो तरीके से पनिश किया जाता है किसी पर्सन को, या तो हम उसको इम्प्रिजन कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, या उस पर कोई पेनल्टी लगा सकते हैं। तो इस एक्ट में क्या करा गया है कि इम्प्रिजनमेंट कई सारे से हटाकर उसको पनिशमेंट पेनल्टी पे ला दिया गया है कि आप पैसे पे करिए और ख़त्म कीजिए मामला। तो क्या होता है, पेनल्टी लगाने की कई सारी पावर जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे होती हैं, जबकि पनिश डायरेक्ट करने की पावर मोस्टली जजेस के पास ही होती है। तो जब आप इम्प्रिजनमेंट वाला सिस्टम ख़त्म करके पेनल्टी सिस्टम ले आएंगे तो उससे जजेस का रोल कम होने लगेगा और ब्यूरोक्रेसी हाईलाइट हो सकती है। इसमें ये कहा गया है पावर टू इम्पोज अब पेनल्टी इम्पोज करने की जो पावर है वो जुडिशरी से ब्यूरोक्रेसी को ट्रांसफ़र कर दी गई, जन विश्वास एक्ट 2021। एग्जाम्पल जैसे इन्होंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसको अमेंड किया, इसको अमेंड करने के लिए इसके अलावा एयर एक्ट 1984 इसको अमेंड किया।
15 लाख तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है वायोलेट करने पे इसके रूल्स को। और जॉइंट सेक्रेटरी जो एक ब्यूरोक्रेट पोस्ट होती है, ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट, वो इसको पेनल्टी को लगा सकते हैं। उसके अलावा इसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात करेगी DPSP आर्टिकल 50। ऑल ऑफ यू नो, एनी सीरियस एस्पिरेंट विल बी नोइंग दिस कि आर्टिकल 50 DPSP बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर की। अब इसमें बाकी और क्या दिखाया गया है आर्टिकल में कि 1980 से ब्यूरोक्रेसी या कह लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्राई करा है 3 डिफरेंट रूट जिससे जुडिशियल पावर कैप्चर कर पाएँ वो। पहला तरीका क्या था, हमने ट्रिब्यूनल्स बनाए, हमने नहीं, गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल्स बनाए। ट्रिब्यूनल्स डिफरेंट मिनिस्ट्री ने बनाया। ट्रिब्यूनल्स में होता क्या है, एक्चुअली लीड तो उसको जजेस करते हैं, बट एज अ टेक्निकल मेंबर ब्यूरोक्रेट उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ब्यूरोक्रेट सेइंग होने लगी। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में कोई ब्यूरोक्रेट या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जो सरकार से जुड़ा हुआ है वो पर्सन मौजूद नहीं होता है बट ट्रिब्यूनल्स में टेक्निकल मेंबर्स के तौर पे ब्यूरोक्रेट्स मौजूद होंगे। तो कहीं ना कहीं ये हम जुडिशरी में इंटरफेयर कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी जुडिशरी में इंटरफेयर कर रही है, ये कहना चाह रहे हैं ये। न्यू क्लास ऑफ स्टैट्यूटरी रेगुलेटर्स क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट, कुछ इस तरीके के बॉडीज़ बना दी गई जो खुद अपने पास में जुडिशियल पावर रखती हैं। फॉर एग्जांपल सेबी, सेंट्रल स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन सब के पास में पावर है कि ये पनिश कर सकते हैं। ठीक है, पनिशमेंट पावर इनको दी हुई है। तो ये भी जुडिशियल पावर को अपने हक में लिया गया है। तीसरा रूट क्या निकाला गया था पावर क्रिएट करने के लिए कि एजुडिक्टरी ऑफिसर इन अ नंबर ऑफ लेजिस्लेशन, कई सारे लेजिस्लेशन ऐसे बनाए गए, एक्ट बनाए गए जिसमें कई सारी अथॉरिटीज़ को पनिशिंग पावर मिल गई। जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इसमें 2002, इसमें भी ऑफिसर की पोस्ट क्रिएट करी गई जो जुडिशियल पावर होल्ड करते हैं। तो लास्ट में इन्होंने यही कहा है बस कि एसेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ जो होता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट खुद कोई लॉ क्रिएट करके खुद ही उसको जज नहीं कर सकती, ठीक है, या खुद ही प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती है, खुद ही अपने वर्क को जज नहीं कर सकती, इसके लिए जुडिशरी होती है। ये रूल ऑफ लॉ का एसेंस है। तो गवर्नमेंट कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटर एंड जज इन इट्स ओन केस, खुद को जज करना, खुद को प्रोसिक्यूट करना, ऑब्वियसली गवर्नमेंट अपने किसी एक्ट के लिए खुद को जज नहीं करने वाली है। तो इस एडिटोरियल में यही बताया गया है। ये नोट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, आप नीचे जो लिंक है उस पर क्लिक करके आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, आप इन नोट्स को अपने पास में प्रिंट निकलवा के रख सकते हैं, नोट डाउन भी आसानी से कर सकते हैं करना है तो। इसके अलावा मैं आपको करंट अफेयर्स के नोट्स, करंट अफेयर का डेली एनालिसिस मॉर्निंग में 8 या 9 तक दे दिया करूँगा डेली बेसिस पे। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, आपको खुद नोट्स बनाने की नीड नहीं पड़ेगी, ईजीली आप उसको लर्न कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, अपने पास में होल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा NCERT की नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, हैंड रिटेन नोट्स। सो इन सबको एक्सेस करने के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।